अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैसेज उन लोगों के लिए जिनको अपना हॉरोस्कोप, स्टार साइन, अपना बुर्ज या फिर जिसको आप लोग राशि कहते हैं, अगर नहीं पता, नहीं जानते तो हमें कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पर अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ मैसेज कर सकते हैं। हम आपको आपका हॉरोस्कोप, आपका स्टार साइन, आपका बुर्ज या फिर राशि आप लोगों को बता देंगे। तो आते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज की वीडियो सन के नाम। सन को उर्दू में शम्स भी कहा जाता है और हिंदी में सूर्य। दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल स्टार माना जाता है एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से। अगर हम वैसे जर्नली भी देखें, साइंटिफिकली भी देखें, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसको सन ही लाइट अप करता है। इसी तरह आपके जायचे में या आपकी कुंडली में जो सन है वो बहुत पावरफुल होता है। उसकी क्वालिटीज़ जो होती हैं वो बहुत पावरफुल होती हैं, लेकिन ये 3 घरों में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। बहुत ज़्यादा से मुराद ये कि ये एरीज में और सजिटेरियस में तो पावरफुल होता ही है, लेकिन अगर ये जब अपने ही घर में होगा जो कि लियो है, उसमें बहुत ही पावरफुल और अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को, पॉजिटिव क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करेगा। लेकिन सन की क्वालिटीज़ हैं क्या, इंडिविजुअली बात करते हैं तो ये सेल्फ एक्सप्रेशन, लीडरशिप क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, पावर को रिप्रेजेंट करता है, इन्फ्लुएंस को रिप्रेजेंट करता है, आपकी फादरली फिगर को रिप्रेजेंट करता है, फादर के साथ जो आपके ताल्लुकात होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, अथॉरिटी फिगर्स के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे होंगे उनको रिप्रेजेंट करता है, और आपके मेंटोर्स जो आपके टीचर वगैरह होते हैं, आपके लेक्चरार्स जैसे आपके प्रोफेसर्स होते हैं, उनके साथ आपके कैसे रिलेशंस रहेंगे, ये वो चीज़ें दिखाता है। हेल्थ पर भी आपके इफेक्ट करता है। अगर आपका सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगा, आपको छोटी मोटी बीमारियों से कुछ भी नहीं होगा। इसके अलावा अगर ये पॉजिटिव है तो आपके करियर ग्रोथ में और प्रोफेशनल सक्सेस में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर यही सन किसी का नेगेटिव बैठा हुआ होगा या नेगेटिव नजरात बना रहा होगा, तो उस इंसान में आपको कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आएगी। उसके जो उसके फादर के साथ ताल्लुकात हैं वो आपको अच्छे नज़र नहीं आएंगे। उसको बीमारियां भी रहेंगी, बोन से रिलेटेड भी बीमारियां रहेंगी। इसके अलावा उसके करियर में ग्रोथ भी आपको नज़र नहीं आएगी, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आपको नज़र नहीं आएंगी, और उसकी हेल्थ भी इफेक्ट करती रहेगी। सन का अपना ही घर लियो है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि सन का अपना घर लियो होता है। यहीं पे ये मैक्सिमम अपनी स्ट्रेंथ और पॉजिटिव क्वालिटीज़ एक्सप्रेस करता है। इसके अलावा एरीज में भी ये अपनी मैक्सिमम एनर्जी को दिखाता है, लेकिन लिब्रा में जब ये होगा तो ये अपनी एनर्जी को कम इफेक्ट करेगा, इफेक्टिवली शो करेगा। इसका मतलब ये होगा एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से कि लिब्रा में जब भी सन होगा तो वो नेगेटिव ही काउंट होगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जब ये कुंडली या जायचे में किस किस घर में होगा, पहले से लेके 12 तक कौन कौन से घरों में होगा, तो ये आपको क्या क्या देगा। फर्स्ट हाउस की बात करूं तो फर्स्ट हाउस में आपको स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी देगा, आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ देगा, और आपकी सेहत हमेशा अच्छी ही रहेगी। सेकंड हाउस में अगर आपका सन होगा तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। थर्ड हाउस में जब ये होगा तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, आपके छोटे ट्रैवल से आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। इसके अलावा अगर फोर्थ हाउस को देखूं तो घर से, माँ से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी मैटर होंगे उसमें आपको स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस देगा। इसके अलावा फिफ्थ हाउस की बात करूं तो क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, आपके बच्चों से रिलेटेड मैटर्स में आपका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा मैं अगर सिक्स्थ हाउस की तरफ आऊँ तो आपको हेल्थ इश्यूज़ और एनिमीज़, जो आपके जो दुश्मन हैं, उनसे लड़ने में आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। मतलब आपका दुश्मन आप पे जब भी वार करेगा तो आप उस पर ओवरकम कर जाएंगे। इसके अलावा सेवन्थ हाउस की बात करूं तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, आपकी बिजनेस में पार्टनरशिप, आपके पब्लिक रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रांग रहेंगे। इसके अलावा एट्थ हाउस की बात करूं तो आपको ऑकल्ट साइंस की तरफ आप लोग जाएंगे, मतलब आप हिडन नॉलेज की तरफ जाएंगे, रिलीजियस रिलीजियस आप एक्टिविटीज़ को बहुत फॉलो करेंगे। आपको इनहेरिटेंस, आपको मतलब आपको अपनी फैमिली की तरफ से कुछ आपको मिल सकता है, तो इन मैटर्स में आपको इम्पैक्टफुल आपको रिजल्ट्स देगा। इसके अलावा मैं अगर नाइन्थ हाउस की बात करूं तो हायर एजुकेशन आपकी बहुत अच्छी होगी, आपके जो लंबे सफ़र होंगे उनमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट, आपको फ़ायदा हासिल होगा। इसके अलावा आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत होगी। इन चीज़ों में आपको ये पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देगा। टेंथ हाउस की तरफ अगर मैं आऊँ तो टेंथ हाउस करियर का होता है, तो आपका करियर और प्रोफेशनल, आपको सोशल स्टेटस आपको बहुत इन्हांस करके देगा। इलेवेंथ हाउस की तरफ अगर हम देखते हैं तो इलेवेंथ हाउस में आपको गेंस, आपको एस्पायरेशन, और एल्डर जो आपके सिबलिंग्स हैं, मतलब आपके बड़े बहन भाई जो हैं, उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहेंगे। ट्वेल्थ हाउस की तरफ अगर मैं देखूँ, अगर ट्वेल्थ हाउस में आपका सन जैसे बैठा हुआ हो तो आपको आइसोलेशन, मतलब आप अपने आप को अकेला रखना पसंद करेंगे। आपके एक्सपेंसेस जो होंगे उनमें कमी होगी। आपकी स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिसेस हैं, जो आप रिलीजियस, आपका जो जो भी रिलीजन है, आप उसके टूवर्ड्स आपकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होंगी
आप उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, आपके फॉरेन ट्रैवल्स जो हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल होंगी। अब रेमेडीज़ की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का सन वीक भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अगर आप में से किसी का सन वीक है तो आप लोगों को रूबी पहननी चाहिए, लेकिन रूबी पहनने से पहले अपना जो जायचा है, अपनी जो कुंडली है, वो ज़रूर एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं, क्योंकि दूसरे जो स्टार्स की जो नज़रात होती हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये ना हो कि सन की नेगेटिव नज़रात किसी और के साथ बन रही हों या पॉजिटिव नज़रात किसी और के साथ बन रही हों और आप रूबी पहने तो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो। इसके अलावा संडे के दिन आप लोगों को गंदम, गुड़, लाल कपड़े अपने ऊपर से घुमा कर सदका दीजिए, गरीबों को दीजिए, जैसे कि मोची हो गए, मजदूर हो गए, जिन लोगों के पास काम काज नहीं है उनको बांटिए। तो इससे आपका सन इफेक्ट होगा, उसको जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो कम होंगे। इसके अलावा जो आपके बाप के साथ आपके ताल्लुकात हैं, आपके फादर के साथ आपके ताल्लुकात हैं, नो मैटर कैसे भी हैं, अगर आपका सन नेगेटिव है तो ऑब्वियसली सी बात है वो सही नहीं होंगे, लेकिन आपको आपके फादर की रिस्पेक्ट करनी होगी। इससे आपके सन के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो कम होंगे। या अगर फादर नहीं हैं तो आपके जो मेंटोर्स हैं या आपकी कोई जो बड़ी पर्सनालिटी है आपके घर में, जो डोमिनेंट पर्सनालिटी है, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। तो ये आपके लिए जो आपका सन नेगेटिव है उसके इम्पैक्ट्स कम करेगा। जाने से पहले फिर बताता चलूं, जो लोग अपना हॉरोस्कोप, स्टार साइन, अपना बुर्ज या फिर राशि अगर नहीं जानते तो हमें कमेंट सेक्शन पर या फिर व्हाट्सएप पर अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हैं। हम आपको आपका राशि, आपका बुर्ज, आपका हॉरोस्कोप, आपका स्टार साइन आपको बता देंगे, तो आप लोगों को आसानी होगी वीडियो देखने में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफर पर।